हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ न्यू अवेंजर्स। और आज की इस न्यू अवेंजर्स की सीरीज में हम उस स्टोरी को अपनी कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें हमने देखा था कि सैवेज लैंड के अंदर स्पाइडरमैन और कजार वगैरह आपस में बातें कर रहे होते हैं और पुराने इवेंट के ऊपर नजर डाल रहे होते हैं। लेकिन अचानक वहाँ पे कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं, जो कि हमें इस वक्त नहीं पता कि वो स्क्रल है या फिर वो सच में ह्यूमन है जो कि बहुत साल पहले किडनैप कर लिए गए थे। सो गाइस, चलिए अब इस स्टोरी को शुरू करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. All my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो हम शिफ्ट होते इसी तरह दोबारा सैवेज लैंड के अंदर, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका आ रहे होते हैं स्पाइडरमैन शहजाद वगैरह की तरफ, और वो ये समझ रहे होते हैं कि ये लोग स्क्रल हैं, और इस तरह ये लोग समझ रहे होते हैं कि वो लोग स्क्रल हैं। और इस तरह देखते हैं, पहले यहाँ पे स्पाइडरमैन जो है कैप्टन अमेरिका से बहस कर रहा होता है कि आप सच में हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैप्टन अमेरिका असली जो है वो मर चुके हैं हमारी आंखों के सामने। उनको टीवी के ऊपर गोली लगी थी, और अगर वो स्क्रल होते तो वो बदल चुके होते, लेकिन वो नहीं बदले थे। इसका मतलब यहाँ पे एक स्क्रल है और वो सिर्फ तुम ही हो। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि बस खामोश हो जाओ स्क्रल, मैं तुम्हारी एक भी बात पे भरोसा नहीं करने वाला हूँ। आज सिर्फ मैं यहाँ पे बात करूंगा और तुम लोग सिर्फ सुनोगे। कजार, किंग ऑफ द सैवेज लैंड, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए और वो तुम मुझे बताओगे, और मुझे जल्द से जल्द यूनाइटेड स्टेट्स वापसी जाना होगा। मेरी कंट्री को मेरी ज़रूरत है। लेकिन कजार बोलता है कैप्टन अमेरिका मर चुके हैं। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। लेकिन वहाँ पर शीना बोलती है कि बस जहाँ हो वहीं खड़े रहो, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका के ऊपर जाबू, जो उसका टाइगर होता है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर देता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका वो एक पंच में इतने बड़े टाइगर को दूर फेंक देते हैं, और स्पाइडरमैन अपने वेब मार के कैप्टन अमेरिका को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको डॉज दे रहे होते हैं, और यहाँ तक कि वो कजार वगैरह से भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि सच में ये कैप्टन अमेरिका ही है। लेकिन वहीं पर कजार आता है और पीछे से कैप्टन को पकड़ते हुए बोलता है कि ये मेरा घर है, मेरा घर, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? और इस तरह हम देखते हैं कि शीना बोलती है कि इसको ऐसी पकड़ के रखना, मैं बस अभी आई, और उसको वो मारने के लिए आ रही होती चाकू से। लेकिन स्पाइडरमैन बोलता है कि वो ज़रा रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन वो उसकी सुन नहीं रही होती है। तो स्पाइडरमैन बचते हुए बोलता है क्या यहाँ पे आज मेरी बात कोई भी नहीं सुनने वाला? और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं आफ्टर ऑल मैंने जो कुछ भी करा है अर्थ पे वापसी लौटने के लिए वो बहुत मुश्किल था, और अब यहाँ आने के बाद मैं तुम लोगों की बकवास सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका के सीने पे एक डार्ट आके लगता है, जिसमें हम देखते हैं कि शिकादार के जो लोग होते हैं वो दूर से खड़े होकर फूंक रहे होते हैं, और वो 2-3 डार्ट कैप्टन अमेरिका को मारते हैं। और इस तरह काजार बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब रुक जाओ। और हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका खड़े भी होते हैं, लेकिन वो अपने घुटनों पर गिर जाते हैं, और दरअसल वो पॉइजनस डार्ट होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले बार वो बोलते हैं कि मैं कैप्टन अमेरिका हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक मेल हूँ, मैं एक सुपर सोल्जर हूँ, मैं एक अवेंजर हूँ। लेकिन वो दरअसल होते कौन है? वो एक स्क्रल ही होते हैं। तो इससे अब ये बात साबित हो गई है कि उस शिप के अंदर जो कोई भी लोग आए हैं वो सारे के सारे स्क्रल्स ही हैं। और मेरे पास पार्ट में बोलता कि मुझे तो पता था, मुझे तो शुरू से ही पता था कि ये कैप्टन अमेरिका हो ही नहीं सकते, मैं तुम लोगों से कह रहा था ना। तो शीना बोलती कि तुम्हें ज़्यादा जो है बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी उनमें से एक हो ना। तो स्पाइडरमैन बोलता कि नहीं, मैंने कहा ना मैं उनमें से एक नहीं हूँ। तो बोलती है कि इसका हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। वहीं पे कजार बोलता है कि तुम बताओ स्क्रल, आखिरकार तुम्हें यहाँ पे चाहिए क्या, और ये सब तुम लोग क्यों कर रहे हो, यहाँ पे क्यों हमारी दुनिया के अंदर घुस आए हो, तुम्हारा नाम क्या है सोल्जर, बताओ मुझे। और इस तरह हम कुछ महीनों पहले शिफ्ट होते हैं स्क्रल के एक होम वर्ल्ड स्टार आना ही पे, और वहाँ पे एक आदमी आके बोलता है जिसका नाम पीटो नीली होता है, और बोलता है कि माई क्वीन, मैं जो हूँ इसके लिए आगे वॉलंटियर करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जेसिका ड्रू यानी जो उनकी क्वीन होती बोलती है क्या तुम्हें मेरी ये फॉर्म देख के घिन नहीं आ रही? तो बोलता कि आप कैसी बातें कर रही है? तो बोलती कि मुझे तो बहुत घिन आ रही है अपनी इस फॉर्म से, और तुम इस चीज़ के लिए वॉलंटियर कर रहे हो कि तुम अपनी सारी ज़िंदगी इस फॉर्म के अंदर बिताओगे, क्या तुम इसके लिए वाकई में तैयार हो? बिल्कुल मैम, मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करूँगा। मेरी फैमिली फेलेक्स 6 के ऊपर थी और अब वो सब मर चुके हैं, और इसका बदला मुझे लेना ही होगा। तो क्वीन बोलती क्या तुम समझ रहे हो, ये एक किस्म का सुसाइड मिशन है, यहाँ से तुम्हारी कोई वापसी नहीं होगी। तो बोलता कि बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ,
तो क्वीन बोलती है और इसके बाद तुम जिस फॉर्म में अभी हो उसमें कभी आ नहीं पाओगे, तुम अपना बर्थ नेम भी भूल जाओगे। तो वो बोलता है कि मैं सारी चीज़ें समझता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि उस क्वीन जो है वहाँ पे इस तरह के और भी बहुत सारे लोग होते हैं, हज़ारों लोग जिन्होंने वॉलंटियर किया होता है इस प्रोग्राम के अंदर कि वो क्वीन का साथ देंगे और इंस्पिरेशन के प्रोग्राम में रूप बदलेंगे। और इस तरह क्वीन वहाँ पे सबको पहले प्रेस कर रही होती है कि किस तरह से इन लोगों ने बहादुरी का कदम उठाया है और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू करती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वही एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है जो कि इनकी रिचुअल है, जिसके ज़रिए वो एक क्लोथ के ऊपर ह्यूमन का ब्लड लगाते हैं और उस ब्लड के ज़रिए वो स्क्रल को जो है उस ह्यूमन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और इसी तरह वो स्क्रल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और बोलता है कि ये खून है ह्यूमन का, ये खून है मेल का, ये खून है स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका, एजेंट ऑफ शील्ड और एक माइटी एवेंजर का। मैं ह्यूमन हूँ, मैं मेल हूँ, मैं स्टीव रॉजर्स, मैं कैप्टन अमेरिका हूँ। लेकिन जैसे ही वो बदलता है वो अचानक घबरा जाता है अपनी ये फॉर्म देख के, बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मैं एक ह्यूमन कैसे बन गया, ये तो पिंक स्किन है। मतलब बेसिकली वो शुरू में तो वॉलंटियर करना चाह रहा था, लेकिन अब जब उसका रूप बदला तो वो अपना थोड़ा सा दिमाग खो बैठा। तो क्वीन बोलती है कि ज़रा आराम से हो जाओ, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो संभल नहीं रहा होता। तो वहाँ पे एक प्रीस्ट आता है जो उसको बोलता है कि सो जाओ, और इस तरह वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो क्वीन बोलती है कि हमें इसके दिमाग के साथ थोड़ी एडजस्टमेंट वगैरह करनी होगी, और वैसे भी जब हम इसके दिमाग में ह्यूमन आइडेंटिटी डाल देंगे तो ये सारी बातें भूल जाएगा। और इसी तरह बेसिकली वहाँ पे जो उसको एक चैम्बर के अंदर लिटाया हुआ होता है जहाँ पे कैप्टन अमेरिका की जो मेमोरीज होती हैं वो उसके अंदर इंसर्ट की जा रही होती हैं। और वहाँ पे जो एक आदमी होता है वो पूछता है कि माई क्वीन, मेरे दिमाग में बस ये सवाल आ रहा था कि आपको कैप्टन अमेरिका की मेमोरीज मिली किस तरह से। तो बोलती है कि हमारे पास कैप्टन अमेरिका की मेमोरीज कभी थी ही नहीं, हमारे पास टोनी स्टार्क और रेड रिचर्ड की मेमोरीज थी, जिसके जरिए हमने अपनी रिसर्च का जो मटेरियल था उसको निकाला और एक जो है अपनी तरफ से जो है कैप्टन अमेरिका की मेमोरीज बना ली, क्योंकि हम उसकी ज़्यादातर लाइफ को तो जानते ही हैं। और अब हम इसको ये मानने में मजबूर कर देंगे कि वो सारी मेमोरीज इसकी थी और ये कैप्टन अमेरिका शुरू ही से था। लेकिन इसके लिए हमें जो है पास में जाकर थोड़ी सी जो है चेंजेस करनी होंगी। और इस तरह पुरानी एक मेमोरी के अंदर शिफ्ट होते हैं कैप्टन अमेरिका की, जो बेसिकली होती है क्री स्क्रल वॉर के टाइम की, जब इन लोगों को स्क्रल के लोगों ने किडनैप कर लिया था और ये लोग वहाँ से भागते हुए स्क्रल के जहाज से बाहर निकल रहे होते हैं। और वहीं पर अचानक देखते हैं कि हरक्यूलिस, वास्प वगैरह भी कैप्टन के साथ होते हैं और वहाँ पे फैंटास्टिक फोर की टीम आती है जिसमें शी हल्क दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर घुसती है इनकी मदद करने के लिए। तो वो प्रीस्ट बोलता है कि बिल्कुल ये वो पॉइंट है जहाँ से हम कैप्टन अमेरिका की मेमोरीज को चेंज कर देंगे और जो हम ऐड करना चाह रहे हैं हम इसमें वो ऐड कर देंगे। इससे वो ये समझेगा कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा हो रहा है। और इस तरह हम बेसिकली देखते हैं कि वो फैंटास्टिक फोर को चेंज कर देते हैं कुछ स्क्रल्स और सुपर स्क्रल्स के दरमियान। और इस तरह वो लोग जो है कैप्टन अमेरिका से लड़ना शुरू करते हैं और उनको जो है किडनैप कर लेते हैं, उनको बेहोश कर देते हैं। यहाँ से ये जो स्क्रल कैप्टन अमेरिका है इसको अभी ये लग रहा है कि वो कैप्टन अमेरिका है और वो जो है यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जो स्क्रल्स हैं उन लोगों ने इसको कैद कर लिया है और उसके दिमाग में ये मेमोरीज डाल दी कि ये बहुत टाइम से किडनैप हुआ है स्क्रल के होम वर्ल्ड के ऊपर ही। और इसी तरह हम देखते हैं कि अंधेरा होता है और आँख खुलती है कैप्टन अमेरिका की, जो कि एक जहाज़ के अंदर कैद होते हैं। और ये बेसिकली गाइज वही जहाज़ है जो कि हमने देखा था कि सीक्रेट इन्वेजन के टॉपिक में नंबर 1 में जो स्पेस से आके एक बूगी गिरी थी सैवेज लैंड के अंदर, जिसके अंदर हीरोज मौजूद थे। और इसी तरह हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका की आंख खुलती है तो सामने वुल्वरीन, विजन, सू स्टॉर्म, आयरन मैन, ब्लैक मॉकिंगबर्ड, स्पाइडरमैन, लूक केज और सारे वगैरह हर कोई मौजूद होता है। तो वहीं पे कैप्टन के दिमाग में आवाज़ आती है कि कैप्टन अमेरिका, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मेरा नाम एमा फ्रॉस्ट है और मैं एक दिमाग पढ़ने वाली म्यूटेंट हूँ। आप मुझे देखने की कोशिश कीजिए मेरी थॉट्स को सुनते हुए। वेरी गुड। यहाँ पे जो है मैं इन सबको जगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैंने डिटेक्ट किया है कि इस शिप के अंदर उनके सिर्फ 5 क्रू मेंबर्स हैं जिसको हम आसानी से हथिया सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये लोग किडनैप करके हमें कहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये एक किस्म का ट्रांसपोर्ट शिप है। मुझे जो है जल्द से जल्द सबको उठाना होगा। और वहीं पे जो है जीन ग्रे भी उठती है और बोलती है कि मेरा नाम जीन ग्रे है कैप्टन, और मैं एक एक्समैन हूँ। हम बहुत टाइम पहले मिल भी चुके हैं और 3 के काउंट पे हम लोग अटैक करेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग जो है 3 के काउंट के ऊपर उस जहाज़ के अंदर जो स्क्रल्स मौजूद होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं और इस तरह वो सारे लोग आज़ाद हो जाते हैं। और वहीं पर वुल्वरीन क्लॉज निकालते हुए बोलता है, क्या किसी की इस वक्त ज़्यादा हटी हुई है? और इस तरह वो देखते हैं कि उस स्क्रल से तो निमट जाते हैं और इस तरह वो अर्थ की तरफ वापसी जा रहे होते हैं। तो वुल्वरीन बोलता है कि ये तो सैवेज लैंड है। तो विजन बोलता है कि बिल्कुल मिसेस रिचर्ड, आप जो है शील्ड बनाने की कोशिश कीजिए ताकि हम लोग सेफली लैंड कर सकें। और थॉर, तुम जहाज़ का बैग जो उसको पकड़ के रखो ताकि हम लोग जेंटली लैंड कर सकें, और बाकी सब कुछ ना कुछ पकड़ लो। और इसी तरह हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका वगैरह जो यहाँ पे जहाज़ के अंदर मजबूती से चीज़ें पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये लोग सैवेज लैंड में लैंड कर रहे होते हैं। और इसी वजह से कैप्टन अमेरिका को अब तक ऐसा लग रहा था कि वो सच में कैप्टन अमेरिका है, ना कि कोई स्क्रल, क्योंकि उनकी मेमोरीज को उतने ज़बरदस्त तरीके से स्क्रल्स के लोगों ने मॉडिफाई किया था, उसको बनाया था कि उनको खुद को यकीन नहीं हो रहा कि वो एक स्क्रल है। मतलब एक स्क्रल को ये नहीं पता कि वो खुद एक स्क्रल है। तो इस तरह उसको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने का या उसके ऊपर जितना भी टॉर्चर कर लो वो कभी सच बोलेगा ही नहीं, क्योंकि सच उसको पता ही नहीं है। तो ये स्क्रल के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लानिंग करी है जिससे उनके एजेंट्स को पकड़ना या उनको टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकलवाना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये एक तरह के सुसाइड मिशन है। इसके अंदर जो वॉलंटियर करता है समझ लीजिए उसने अपनी मौत उसी वक्त तय कर ली है। और इसी तरह हम शिफ्ट होते हैं प्रेजेंट डे के अंदर, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका तड़प तड़प के मर रहे होते हैं और वो यही बोल रहे होते हैं कि मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ।
और इसी तरफ हम लोग देखते हैं कि स्पाइडरमैन वगैरह जो है शीना वगैरह वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, बातें वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनको बहुत तेज़ गोलियों की आवाज़ आती है और काजार बोलता है कि ये तो मेरे ख्याल में कैथेड्रल से आवाज़ आ रही है जहाँ पर टोनी स्टार्क यानी इस वक्त मौजूद है और अपना आर्मर बना रहा है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि यार मुझे तो अपने घर जाना है, बस बहुत हो गया, मेरा तो दिमाग घूम रहा है यार। और अब क्या, हम सच में गोलियों की आवाज़ की तरफ जा रहे हैं? तुम लोग का क्या दिमाग ख़राब हो गया है? वैसे ये मेरा आज तक का बेस्ट दिन है। और इस तरह स्पाइडरमैन जो है वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन अभी भी वो उस कैप्टन अमेरिका को देख रहा होता है क्योंकि उसको ज़रा सा भी यकीन नहीं हो रहा होता कि स्क्रल के लोग इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं और वो इस तरह इन लोगों के साथ खेल सकते हैं। टू बी कंटिन्यूड।